हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है और जो लाइव प्रोजेक्ट होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनका एक पिलर भी माना जाता है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कुछ पिलर्स होते हैं जिनको सपोर्ट करता है उनमें सबसे पहले अगर मोस्टली यूजफुल चीज़ मानी जाए या पूछा जाए इंटरव्यू में तो वो होता है इनहेरिटेंस। कि इनहेरिटेंस क्या होता है और इसको हम क्यों यूज करते हैं। देखिए, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास के अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज बनाए हुए हैं, कुछ वेरिएबल बनाए हुए हैं या कुछ मेथड्स बनाए हुए हैं। अगर कोई दूसरी क्लास ये चाहती है कि उन चीजों को यूज करे तो वो उनको आसानी से यूज कर सकती है, उनको उसके खुद से डिक्लेयर करने की जरूरत ना हो। तो इस केस को में क्या करती है कि उस क्लास को वो इनहेरिट कर लेती है। मतलब एक क्लास दूसरी क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको वो आसानी यूज कर सके, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। देखिए, इसको हम प्रोग्राम के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। मोस्टली जो इनहेरिटेंस होते हैं कई टाइप के होते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस होते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मल्टी लेवल और जो सिंगल इनहेरिटेंस होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, केवल एक बेस क्लास होती है और एक डेराइव्ड क्लास होती है। बेस क्लास हम उस क्लास को बोलते हैं जिस क्लास को दूसरी क्लास इनहेरिट कर रही होती है, और जो इनहेरिट कर रही होती है उसको बोलते हैं हम चाइल्ड क्लास या फिर डेराइव्ड क्लास। जैसे देखिए, हम क्लास बना लेते हैं, एक क्लास ए नाम की हमने एक क्लास बनाई। तो इस क्लास के अंदर हम कोई भी मैसेज प्रिंट कर देते हैं। एक मेथड ले लेते हैं, पब्लिक वॉइड, और मेथड का नाम क्या लेते हैं, फन। और इसके अंदर हम मैसेज प्रिंट कर देते हैं। मैसेज क्या होगा, इनसाइड ए क्लास। अब यहाँ पर एक क्लास और है, जैसे क्लास बी है, और ये क्लास जो है इसको भी इस मेथड की जरूरत है, मतलब फन मेथड की जरूरत है। तो ये क्या करेगी, इस फन मेथड को खुद डिक्लेयर नहीं करेगी, बल्कि क्या करेगी, क्लास ए को इनहेरिट कर लेगी। ताकि क्या होगा, क्लास ए के अंदर जितने भी मेंबर वेरिएबल होंगे, मेंबर मेथड्स होंगे, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा मेथड बनाया हुआ है, कोई ज्यादा मेथड नहीं है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इनहेरिट कैसे करते हैं। इस तरह से कोलन लगाते हैं जिस क्लास के अंदर हमें इनहेरिट करना होता है, कोलन के बाद उस क्लास का नाम लिखते हैं जिस क्लास को हमें इनहेरिट करना होता है। तो हमें क्लास ए को इनहेरिट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लास ए के अंदर जो मेथड ये बना हुआ है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक मेथड, इस खुद का मेथड बना लेते हैं और मेथड का नाम रखते हैं हम फन बी। और यहाँ पर ले लेते हैं हम पब्लिक वर्ड, और इसका नाम रख लेते हैं हम फन ए। और इसके अंदर मैसेज डाल देते हैं हम इनसाइड बी क्लास। अब यहाँ पर देखिए, इस क्लास के अंदर वैसे तो आपको दिखाई दे रहा है केवल एक मेथड, लेकिन अगर हम टेक्निकली यहाँ पर देखें तो क्लास बी के अंदर दो मेथड है। एक तो बी क्लास का खुद का मेथड है, और क्लास ए का जो फन ए मेथड है वो भी बी के अंदर है। बी उसको एक्सेस कर सकता है। अच्छा, किसी भी क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, जो कि हम अब की पहली वीडियोस में बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो जैसे हम क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम बी क्लास का नाम लेते हैं, बी वेरिएबल ऑब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं, न्यू कीवर्ड, और क्लास का नाम हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बी को जैसे हमें किसी भी क्लास के मेंबर को कॉल करना हो थ्रू ऑब्जेक्ट, तो कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, डॉट लगाते हैं, और उस क्लास के अंदर जो भी मेथड्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वो सब दिखाई दे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फन ए और फन बी दोनों मेथड मौजूद है क्लास बी के अंदर। तो यहाँ पर हम फन ए को कॉल करते हैं और फिर हम फन बी को भी कॉल कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी दैट यहाँ पर हम क्लास बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास ए का जो वेरिएबल है, मेंबर वेरिएबल मेथड है, उसको भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ये
किस लिए हो पा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज किया है। और ये कौन सा इनहेरिटेंस होगा, ये सिंगल इनहेरिटेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही पेरेंट क्लास, इसको हम पेरेंट क्लास बोलेंगे और इसको चाइल्ड क्लास बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही पेरेंट क्लास है और एक ही चाइल्ड क्लास है। तो चलिए इसको हम रन करके देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। में क्या हो रहा है, जो क्लास ए के अंदर हमने मेथड दिया था उसका भी मैसेज यहाँ पर आपको शो दिखाई दे रहा है, और क्लास बी के अंदर जो हमने मेथड दिया था, मेथड के अंदर मैसेज दिया था, वो भी आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अगर हम क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाए, यहाँ पर क्लास ए का हम ऑब्जेक्ट बनाए, तो यहाँ पर केवल क्लास ए के अंदर जो मेथड होगा वो ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे हम लेते हैं फन, यहाँ पर देखिए केवल एक ही मेथड दिखाई दे रहा है, फन ए। फन बी यहाँ पर नहीं दिखाई दे जाएगा, क्योंकि जो क्लास ए है उसके अंदर कोई दूसरा मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आउटपुट स्क्रीन में क्या हो रहा है, पहले जो क्लास ए के थ्रू हमने मेथड को कॉल किया उसका मैसेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और जो फिर क्लास बी के थ्रू जो हमने मेथड कॉल किया है उसका मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम सिंगल लेवल जो इनहेरिटेंस होता है उसको यूज करते हैं, यानी कि एक क्लास से दूसरे क्लास के जो मेंबर वेरिएबल या मेंबर मेथड्स होते हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा इनहेरिटेंस होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि मल्टीपल, एक से ज्यादा तो पेरेंट क्लास होंगे और एक से ज्यादा चाइल्ड क्लास होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्लास ए बनाया है, ये किसका पेरेंट है, क्लास बी का। अगर हम क्लास बी को भी किसी दूसरे क्लास का पेरेंट बना दे तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस नहीं होगा, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या होती है इसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की, कि जब एक से ज्यादा पेरेंट क्लास होते हैं और एक से ज्यादा डेराइव्ड क्लास होते हैं तो उसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, एक क्लास और बना लेते हैं और इस क्लास का नाम रखते हैं हम सी, और इसके अंदर हम किसको इनहेरिट कर लेते हैं, बी को कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसके अंदर हम इसी मैसेज मेथड को कॉल करें, कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और इसका नाम दे देते हैं हम सी, और यहाँ पर दे देते हैं हम इनसाइड सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो क्लास बी है, सॉरी क्लास सी है, इसके अंदर बी के मेथड भी मौजूद होगा, और बी के अंदर कौन कौन से मेथड है, फन बी मेथड है और फन ए मेथड है। तो अगर हम सी के अंदर देखें तो सी के अंदर 3 मेथड होंगे, फन ए, फन बी और फन सी। तो यहाँ पर इनको थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं, और जो क्लास सी है इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इसके थ्रू हम जो इसके अंदर मेथड है क्लास सी के अंदर उनको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो क्लास सी है इसके अंदर 3 मेथड मौजूद है, क्लास ए का भी मेथड है, क्लास बी का भी मेथड है और क्लास सी का भी मेथड है। अगर हम क्लास सी के थ्रू क्लास ए के मेथड को कॉल करना चाहे तो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आउटपुट स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है, क्लास ए के अंदर जो मेथड है उसका मैसेज यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको यूज किया है। सी के अंदर हमने बी को इनहेरिट किया हुआ है, बी के अंदर ए को इनहेरिट किया हुआ है। तो इस तरह से हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को भी यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है और किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियोस में जो दूसरे टॉपिक होते हैं सी शार्प के उनको भी हम डीपली डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।